हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे मध्य प्रदेश की जनगणना। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार जो 2011 में जनगणना हुई थी तो उसको अपन समझेंगे। ठीक है, अभी 2021 में होनी थी लेकिन 2020 में डाटा कलेक्ट नहीं हुआ कोरोना के कारण, इसलिए 21 में ना हो पाई। तो एक 22 या 23 तक उसका डाटा आ जाएगा नई जनगणना का। बट अपन को क्या देखना है, मध्य प्रदेश की जनगणना 2011। ठीक है, इंडिया की भी जनगणना तो उसको अपन जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब अपन उसको समझाएंगे। ठीक है, अभी अपन को देखना है मध्य प्रदेश की जनगणना। ठीक, तो समझते हैं इसको। देखो क्या है इसमें, क्या हुआ था भारत में जो पहली जनगणना थी वो कब हुई थी, पहले ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुई है जनगणना। तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। जब लॉर्ड मेयो थे जो अंग्रेजों की थी वायसराय वगैरह। ठीक है, तो वो कौन थे? लॉर्ड मेयो, उनके काल में हुई थी 1872 में पहली जनगणना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि पहली जनगणना किसके काल में हुई थी और कब हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में। ठीक है, याद रखना। और देखो, लेकिन 1872 में स्टार्ट तो हो गई थी लेकिन स्वव्यवस्थित तरीके से। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1881 में, ये याद रखना। ठीक है, 1881 में क्या हुई थी? व्यवस्थित तरीके से। किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, ये याद रखना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि व्यवस्थित तरीके से जनगणना कब से स्टार्ट हुई है? 1881। और कौन था उस टाइम पे बादशाह? लॉर्ड रिपन। याद रखना। अगर ऐसा पूछा कि प्रथम जनगणना कब हुई तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के टाइम पे, लेकिन स्वव्यवस्थित तरीके जो आज भी चल रही है 10 साल के अंतराल पर होती है, वो स्टार्ट हुई थी 1881 में, ये याद रखना। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, एक टाइम पूछेगा किसके काल में हुई थी, ये पूछेगा। ठीक, याद रखना, ये क्वेश्चन बन जाता है। अब देखो आगे, 2011 में हुई भारत की जनगणना 15वें क्रम की जनगणना थी। जो पूरे इंडिया में हुई है 2011 में, वो 15वें क्रम की जनगणना थी एवं स्वतंत्रता के बाद 7वें क्रम की थी। तो ये भी फैक्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक टोटल कितनी इंडिया में जनगणना हुई है, तो 15। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पूछा जाए, जैसे अपन 1947 में आज़ाद हुए तो 1951 में वही होगी पहली, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 7वें क्रम की थी। तो ये दोनों डाटा याद रखना, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और देखो अब मध्य प्रदेश की, देखो ये इंडिया की हो गया। देखो मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता के बाद कौन सी है? 6वीं जनगणना है। ठीक है, 7वीं क्यों नहीं है स्वतंत्रता के बाद? क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1956। ठीक है, तो इसके बाद जो जनगणना कब होगी? 61 में होगी, तो 61 से गिना जाएगा मध्य प्रदेश को। ठीक है, लेकिन जो भारत की गिनी जाएगी वो 51 से गिनी जाएगी। इसीलिए भारत की है वो 7वें क्रम की है स्वतंत्रता के बाद, और मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता के बाद कौन सी है? 6वीं। तो ये डाटा याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है। यही पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 6वां है। किंतु 2013 में तेलंगाना के गठन होने के बाद, 2014 में क्या हुआ था? तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बन गया नया राज्य। तो उसके बाद क्या हो गया? मध्य प्रदेश का जनसंख्या के स्थान है 5वें स्थान पर आ गया है। दो तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या का स्थान कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो है 6वां। और ऐसा पूछा है कि 2014 में तेलंगाना बनने के बाद मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान, तो 5वां। ये डाटा दोनों याद रखना, फैक्ट, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पूछा जाता है क्योंकि 2014 में तेलंगाना बन गया था, आंध्र प्रदेश पहले था, तो आंध्र प्रदेश का 5वां स्थान आता था जनसंख्या पे। जब आंध्र प्रदेश के दो टुकड़े हो गए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बन गया। ठीक है, तो ये डेटा याद रखना। ठीक, क्वेश्चन ये बनता है। आगे देखो, 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 2011 में जब जनगणना हुई थी तो कितनी है? तो समझो इसको, 7,26,26,809। ठीक है, इसको याद रखना, 7,26,26,809। 7 26 26 से याद रखना, 7 26 26 809, ऐसे याद रखना। ठीक है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 6% है। ठीक है, 5.99% लगभग। ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो लगभग, अगर 6% भी लिखा तो टिक कर देना। ठीक, नहीं तो 5.9 लिख के आएगा तो वो टिक कर देना। ठीक है, तो ये क्या है? पूरी मध्य भारत की जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में उसका कितना निवास करती है? 6% के लगभग। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे देखो, मध्य प्रदेश की जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसमें वृद्धि दर कितनी थी? ठीक है, वृद्धि मतलब कितनी वृद्धि हो रही थी उसमें, किस दर से, किस परसेंट से उसकी वृद्धि हो रही थी। तो ये डेटा पूछा जाता है, इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा होगा बट 20.3। ठीक है, 20.3% की
वृद्धि हो रही थी 2001 और 2011 के बीच में। कितनी वृद्धि हुई? 20.3 की। ये डेटा याद रखना, पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जनगणना में वृद्धि दर कितनी थी, तो 20.3। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि 2001 और 2011 के बीच में जो वृद्धि दर थी वो कितनी थी? 20.3। ये याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन बनता है। आगे देखो, समझो आगे। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का, ठीक है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का जैसे 7,26,26,26,000 अपन ने 809 समझी, इसमें कितना है? उसका 51.70% पुरुष हैं एवं महिलाएं कितनी? 48.3 या 48.30, ठीक है, जो भी आया। तो ये क्या है? महिलाएं इतने परसेंट, उसमें 51.70% पुरुष हैं और उसमें से 48.3 महिलाएं हैं। ये डेटा याद रखना। ठीक है, और जनसंख्या इनका इतना याद नहीं रखना कितनी है। 3,76,12,306 पुरुष हैं और 3,50,14,503 महिलाएं। ठीक है, लेकिन परसेंटेज पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट पुरुष हैं? 51.7 और महिलाएं कितनी हैं? 48.3। ये याद रखना डेटा। ठीक है, नगरीय जनसंख्या में कितनी है? सॉरी, यहाँ पर नगरीय जनसंख्या क्या है? अब पूरी टोटल है, उसमें नगर में कितना निवास करती है जनसंख्या। ठीक है, नगर में, शहर में रहने वाले लोग हैं 27.6%। ये डेटा याद रखना, पूछा जाता है। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, मतलब गांव में रहने वाले लोग कितने? 72.4%। ये याद रखना। ठीक है, जैसे 7,26,26,26,26,000 बताइए अपन ने, उसमें से 72% जो जनसंख्या का 72% है, ठीक है, वो गाँव में निवास करता है और जो शहर में है वो 27% निवास करता है। ठीक है, तो वो गांव में अपन अपना भारत है वो कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो गांव में रहते हैं। पूरे इंडिया की बात करें तो लगभग 70-68% लोग गांव के निवासी हैं। ठीक है, जब इंडिया की जनगणना होगी उसमें पूरे इंडिया की बात करी जाएगी। अभी तो मध्य प्रदेश की बात कर रही तो उसमें 72% लोग गाँव में रहते हैं। जब ऑल इंडिया की बात करिए तो भी लगभग 70-68 के आसपास लोग गाँव में रहते हैं। ठीक है, ये भी डेटा याद रखना। अब देखो आगे, अनुसूचित जाति यानी कि SC, ठीक है, अनुसूचित शेड्यूल कास्ट, उनका कितना परसेंट है मध्य प्रदेश की जनसंख्या में? 15.8%। डेटा याद रखना, क्वेश्चन बनता है। एवं अनुसूचित जनजाति ST 21.1, ठीक है, 21.10 ऐसे याद रख लें। ठीक, 21.1। ये डेटा पूछा जाता है कि SC की जनसंख्या में कितना परसेंट है और ST का, ठीक है, अनुसूचित जनजाति का कितना परसेंट है। ये डेटा बिल्कुल पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है MPPSC हो या व्यापम। ठीक, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आगे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2011 की जब जनगणना हुई थी तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? अपना जिला हो जाएगा इंदौर। ठीक है, इसको याद रखना, कौन सा हो जाएगा? इंदौर। ठीक है, तो इंदौर हो जाएगी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। कितनी है इसकी? 32,76,697। ठीक है, एवरेज है 33 लाख के समथिंग मान लो। तो ये क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इंदौर हो जाएगा। इसको डेटा को याद रखना। ठीक है, एवं सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरदा। ये भी याद रखना। ठीक, हरदा 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन 2018 में क्या हुआ? निवाड़ी बन गया नया जिला, 52वां जिला। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वही है। ठीक है, तो जनसंख्या की बात हो रही है अभी, तो क्या है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला प्रेजेंट में कौन है 2018 के बाद? तो निवाड़ी। और ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या वाला था? तो हरदा हो जाएगा। तो ये डेटा याद रखना, ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे समझो। अब क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, अभी जनसंख्या की दृष्टि से देखा अपन, अब क्षेत्रफल की दृष्टि, एरिया वाइज। तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा छिंदवाड़ा। ठीक है, याद रखना छिंदवाड़ा। एवं सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि दतिया, 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन 2018 में क्या निवाड़ी बन गया? तो मैंने बताया निवाड़ी हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। तो ये डेटा याद रखना कि पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार कौन था? तो दतिया था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा और बड़ा तो छिंदवाड़ा है, अभी भी है प्रेजेंट में। ठीक है, बट निवाड़ी बना 2018 में, तो यहाँ पे थोड़ा डाटा याद रखना। अगर 2018 की बात का पूछा जाए तो निवाड़ी है, चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है माना जाए। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भी वो सबसे छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से निवाड़ी। ठीक है, ये डेटा याद रखना। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है? 2018 के बाद लिख के आ रहा है क्वेश्चन में, तो अपना डाटा चेंज कर लो, नहीं तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है तो उसको याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है, गलत हो जाता है आंसर। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, और क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। तो मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने?
ये भी क्वेश्चन बन जाता है, एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। 4 जिले हैं, इनको याद रखना जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, एमपीपीएससी में पूछा भी गया है। ठीक, ये डेटा याद रखना। ठीक है, आगे अपन समझते हैं। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात। अब अपन मध्य प्रदेश के लिंगानुपात पे आते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 9 से 31। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 9 से 31 है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, ये डेटा याद रखना। और पूरे इंडिया का कितना है, जबकि देश का लिंगानुपात है 943। तो देश का भी याद रखना। अभी साथ में जितना डेटा देश का चल रहा है उसको भी साथ में याद रखते रहना। ठीक है, अपन इंडिया भारत की जनगणना पढ़ेंगे तब और अच्छे समझ लेंगे। अभी जो डेटा आ रहा है इंडिया के वो भी साथ में याद रखते तो चलो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं दोनों। कैसे बन जाते हैं? जैसे मध्य प्रदेश का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कितना कम है, तो जब भारत का याद होगा तभी तो बता पाएंगे। तो भारत का कितना है? 943 पूरे इंडिया का लिंगानुपात। मध्य प्रदेश का है 931। तो ये तो सब याद रख लो। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में कि मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात भारत का जो इंडिया का टोटल लिंगानुपात उससे कितना कम है, तो 12 कम है। जो 43 है 31 है। ठीक है, तो ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखो, मध्य प्रदेश का नगरीय लिंगानुपात की बात करें, जो नगर में रहने वाले लोग हैं उनका लिंगानुपात कितना है? 918। जबकि ग्रामीण कितना है? 936। तो ये भी डेटा याद रखना, कभी कभी पूछ लेता, बट ऊपर वाला जो डेटा है इसको याद रखना इंपॉर्टेंट। ठीक है, और गांव का लिंगानुपात पूछा जाए तो कितना है? 936। और शहर का पूछा जाए तो 918। ठीक है, आगे देखो, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला? बालाघाट। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट, याद रखना। जिसका लिंगानुपात कितना है ये डेटा भी याद रखना, 1021 लिंगानुपात है। लेकिन सबसे कम पूछा जाता है तो सबसे कम किसका है? भिंड का है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, 837 ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक कहाँ का है? बालाघाट का कितना है? 1021। ठीक है, लिंगानुपात तो पता ही है, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो बालाघाट में 1000 पुरुषों में कितनी? 1021। और जबकि सबसे कम कहाँ है? भिंड में 837। ये डेटा याद रखना। ठीक, अब देखो क्या है, 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले, बालाघाट तो है ही, अलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? लिंगानुपात अधिक है। ये 4 जिले हैं जहाँ पर लिंगानुपात अधिक है, 1000 से ऊपर है। ठीक है, 1000 से ऊपर क्रॉस कर रहे तो क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कि 1000 से ऊपर कितने लिंगानुपात वाले जिले हैं, तो 4 जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते। तो ये डेटा याद रखो। ठीक, आगे देखो, सबसे कम सबसे अधिक देख लिए तो सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले देख लिए, जैसे भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर। तो ये वाला एरिया पूरा चंबल वाले एरिया में क्या है, यहाँ पर हो जाता है। तो चंबल वाला जो एरिया है वो पूरा क्या है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इसमें क्या आ जाता है तुम्हारे सबसे कम लिंगानुपात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है सर्वाधिक कौन कौन से। ठीक है, जैसे बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, और सबसे कम हो जाएंगे भिंड, मुरैना, ग्वालियर। ठीक है, तो ये डेटा याद रखना, ये मध्य प्रदेश का लिंगानुपात का डेटा है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, आगे देखो क्या है, मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात देख लो। ठीक है, अभी तो अपन ने देख लिया पुरुषों का, वो जो वयस्क लोगों का पूरा टोटल। ठीक है, अब शिशुओं का भी लिंगानुपात पूछा जाता है, ये डेटा भी याद रखना। तो मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कौन सा हो जाएगा? ठीक है, मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? 918। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का टोटल लिंगानुपात है कितना है? 918, जो भारत के लिंगानुपात से। ठीक है, जो भारत का शिशुओं का लिंगानुपात है 919, उससे 1 कम है। ये भी पूछा जाता है कि भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? 919। ठीक है, और मध्य प्रदेश का है 918। ठीक है, कितना कम है? 1 कम है। तो ये डेटा याद रखना। ठीक, आगे देखो, अलीराजपुर का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है 978। ठीक है, अलीराजपुर याद रखना, अलीराजपुर जो एक एसटी वाला एरिया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति वाला एरिया, वहाँ पे शिशुओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, वहाँ पर शिशु लिंगानुपात, मतलब शिशुओं की नहीं, शिशु लिंगानुपात। ठीक है, बच्चों के ऊपर कितनी बच्चे हैं, तो वो लिंगानुपात। ठीक है, एक एसटी वाले एरिया का सबसे अधिक है अपने मध्य प्रदेश से लिंगानुपात। ठीक है, सोचने वाली बात है। जबकि मुरैना का सबसे कम शिशु लिंगानुपात है 829। ठीक है, 829, ये डेटा याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक है अलीराजपुर का, यहाँ पर कितने? 978 है,
और जबकि मुरैना का कितना है सबसे कम एमपी में 829। ये डेटा याद रखना है, आगे समझो। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले ज़िले कौन से हैं देख लो, अलीराजपुर, मंडला, बालाघाट एवं, ठीक है। तो ये 3 याद रखना है जहाँ पे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, ठीक है। और ये इतने डेवलप्ड भी नहीं है ज़िले, फिर भी यहाँ पे शिशु लिंगानुपात अधिक है, ठीक है। तो अलीराजपुर है, मंडला है, बालाघाट है, ठीक। ये 3 तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले हैं, शिशु लिंगानुपात, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं हो जाना वो वाले लिंगानुपात में जो अपना वयस्क वाला रहता है, ठीक है। एवं सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले वही अपने मुरैना, ग्वालियर, भिंड, ठीक है। उसमें अभी कम थे अपने भिंड, मुरैना, ग्वालियर। तो यही 3 वो हैं उसमें भी हैं और ये 3 इसमें हैं, ठीक है। बस थोड़ा आगे पीछे हो गए। तो ये डेटा याद रखना, ठीक। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आगे देखो। सर्वाधिक अनुसूचित जाति लिंगानुपात वाला, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ पर सर्वाधिक एसटी वाले जो एससी वाले लोग हैं उनका लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है, तो ये बालाघाट में, ठीक है। यहाँ पर 11,000 नहीं होगा, 1,037 होगा, ठीक है। 1,037, ठीक, मिस्टेक है। तो 1,037 है। तो ये क्या है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बालाघाट में। वैसे भी, ठीक, वैसे भी बालाघाट में सर्वाधिक है, अपन ने देखा था वयस्कों का, ठीक है। लेकिन अनुसूचित जाति की बात करें तो भी वो बालाघाट में है, ठीक। तो ये याद रखना, ठीक है। बालाघाट देखो, वो भी अनुसूचित जाति वाला ही एक जिला है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति लिंगानुपात वाला, ठीक। तो ये एवं सबसे कम अनुसूचित जाति लिंगानुपात वाला वही भिंड, 835, ठीक है। भिंड 835। ये डेटा याद रखना, पूछ लिया था कि एससी वाला जिला कौन सा है जहाँ पर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, तो वो हो जाएगा बालाघाट। एवं सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला कौन सा हो जाएगा, 835, ठीक है। अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं उसमें। अनुसूचित जनजाति में फिर से बालाघाट आ जाएगा, एसटी में एवं सबसे कम फिर से भिंड आ जाएगा, 867, ठीक है। तो ये डेटा याद रखना, ठीक है। ये भी पूछ लिया था, एससी और एसटी का लिंगानुपात पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक। एसटी का और एससी का लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका शिशुओं का नहीं है, बट जो एससी और एसटी का लिंगानुपात वो है, ठीक है। इसमें शिशु की बात नहीं करेगी, जो वयस्क वाला है वो है, ठीक है। तो ये डेटा याद रखना, पूछ लिया जाता है कभी कभी एससी और एसटी से, ठीक। अनुसूचित जाति में कौन सा है, बालाघाट, जहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात है वही, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल देख लो, उसमें भी यही डेटा रहेगा, मतलब डेटा चेंज हो जाएगा लेकिन जिले वही हैं। बालाघाट वहाँ पर भी है सबसे अधिक, 1021 बताया था, और भिंड सबसे कम, तो वही यहाँ पर है। बालाघाट यहाँ पर भी है, बालाघाट भिंड यहाँ पर सबसे कम, ठीक है। तो बस डाटा याद रखना, ठीक। 867 यहाँ पर एसटी के लिए, 835, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं एससी एसटी से कभी, तो इसको देख लेना अच्छे से। आगे देखो, अब मध्य प्रदेश का जनघनत्व देखें, जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व, ठीक है। जनघनत्व का मतलब हो तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं उसे बोलते हैं। अगर 1 वर्ग किलोमीटर में ऑन एवरेज अगर 15 लोग रह रहे हैं तो उस एरिया का कितना हो जाएगा, 15 जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो जनघनत्व समझ में आता है ये क्या होता है, ठीक। तो देखो, तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 236, याद रखना, ठीक है। जनसंख्या घनत्व कितना है, 236। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 236। और इंडिया का कितना है, इंडिया का हो जाएगा 382, ठीक है। तो ये तो याद रखना दोनों। फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो इंडिया का और जो मध्य प्रदेश का जनघनत्व है तो उसमें कितने का अंतर है, तो 146 का अंतर है, ये भी याद रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आजकल, ठीक है। जो कि राष्ट्रीय औसत से कितना है, 146 कम है, ठीक, याद रखना। और क्या है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल हो जाएगा, ये क्वेश्चन आता है, याद रखना। और कितना है जनसंख्या घनत्व, 855, मतलब वहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 855 एवरेज, ठीक है। ये डेटा याद रखना। तो सर्वाधिक जो जन घनत्व है, ठीक, मतलब घनत्व को बहुत पास लोग रह रहे हैं, 855 मतलब बहुत पास, ठीक है। कंजस्टेड वगैरह एरिया है, बहुत पास, ठीक है। वो हो जाएगा भोपाल। और सबसे कम कहाँ पर हो जाएगा जनघनत्व, ढिंडोरी, 94, ठीक है। एक वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 94। सबसे कम कहाँ पर है, ढिंडोरी में, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पर मतलब थोड़े दूर लोग रह रहे हैं, ऐसे समझ लो, ठीक। तो ये क्या जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, न्यूनतम। अब देखो, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं, ये याद रखना। भोपाल है 855, इंदौर है 841 और जबलपुर है 473। ये डेटा याद रखना, ठीक है। ऐसे ही पूछा जाता है कि 3 सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हो जाएंगे। भोपाल, याद रखना, पूछा जाता है, 855 इनका डेटा भी। इंदौर 841, जबलपुर 473, ठीक है। ये होगा सर्वाधिक जहाँ पर घनत्व अधिक है। अब सबसे कम, ढिंडोरी तो अपन ने देख ही लिया ऊपर, ढिंडोरी, फिर श्योपुर आ जाएगा, फिर पन्ना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या न्यूनतम जनघनत्व, यहाँ पर लोग कम रहते हैं, ठीक है। ऐसे याद रख लो,
ठीक, तो ये क्या होगा, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। इस डेटा को याद रखना, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन जनगणना में पूछा जाता है। आगे देखो, मध्य प्रदेश की साक्षरता, ठीक है, साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोगों की वो चीज़, ठीक। तो साक्षरता में क्या देखो, मध्य प्रदेश की साक्षरता कितनी है पूछा जाता है, एवरेज 69.3, ठीक है, 69.3, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय औसत 73 से कम है, ठीक है। जो अपने इंडिया की साक्षरता है वो कितनी है, 73, मध्य प्रदेश की कितनी है, 69.3। ये डेटा याद रखना, उससे कम है, ठीक है, लगभग 4-5 कम है, ठीक। तो ये याद रखना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या वो साक्षरता याद रखना कितनी है, 69.3, और इंडिया कितनी है, 73, इतनी याद रखना, ठीक है। इंडिया की भी साथ में याद रख लेना। आगे देखो, महिला साक्षरता कितनी है, अब जैसे 69.3 है, इसमें महिलाओं की साक्षरता कितनी, 59.2, एवं पुरुषों की साक्षरता कितनी है, 78.7। ये डेटा बिल्कुल पूछा जाता है कि महिलाओं का कितना % है साक्षरता में मध्य प्रदेश में, 59.2, ठीक है, 59.2, और पुरुषों का है 78.7। ये डेटा याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन बनता है। आगे देखो, सबसे साक्षर जिला कौन सा है, जहाँ पर सबसे साक्षरता है, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों का। तो सबसे साक्षर जिला हो जाएगा जबलपुर, 81.1, एवं सबसे कम हो जाएगा अलीराजपुर, ठीक है। अलीराजपुर में कितनी है, 37.2। ये डेटा याद रखना, ठीक है। अलीराजपुर में क्या है, ST वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो उस हिसाब से वहाँ पर, ठीक है, वो कंडीशन बनी हुई है, इसलिए सबसे कम वो हो जाएगा अलीराजपुर। लेकिन सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा, जबलपुर। ये याद रखना, ठीक है। परसेंटेज पूछा जाता है कितना, 81.1 जबलपुर में सर्वाधिक, सबसे कम अलीराजपुर में 37.2। ये याद रखना, ठीक है। आगे देखो, 2011 में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला नरसिंहपुर था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। 2011 का तो सब डाटा याद रखते हैं, बट 2001 पूछा जाता है कि 2001 में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा था, नरसिंहपुर। ये याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है। 2011 का सबको याद रहता है, बट 2001 का भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसमें मैंने डाल दिया है क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो, रायसेन जिले की साक्षरता, ठीक, जो रायसेन जिला है उसकी साक्षरता दर मध्य प्रदेश की साक्षरता दर के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी मध्य प्रदेश की साक्षरता दर के बराबर उसकी साक्षरता दर है, मतलब मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, 69.3 है, इतनी सेम किसकी है, रायसेन जिले की, ठीक। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं आजकल, ठीक। तो ये डेटा भी याद रखना, ठीक है। तो वो हो जाए रायसेन जिला साक्षरता, ठीक है। अब आगे देखो, 3 सर्वाधिक साक्षर जिले कौन कौन से हो जाएंगे, जबलपुर अपन ने देख लिया, इंदौर और भोपाल, ये क्या है, 3 सबसे साक्षर जिले हैं, ठीक। सबसे कम में कौन आया, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, ठीक है। तो याद रखना, अलीराजपुर, झाबुआ, ठीक है। यहाँ 36.1 है, यहाँ पर भी 36.1 ही है, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 36.1, ठीक। तो याद रखना वही है, ठीक। फिर झाबुआ, बड़वानी, ये 3 क्या है, सबसे कम साक्षर जिले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश की साक्षरता है, इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो याद रखना। और जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि रायसेन जिले की साक्षरता दर मध्य प्रदेश की साक्षरता दर के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही जनगणना की बात करी जाए, ठीक है, तो जनगणना में मैंने बताया था, वहाँ पे बता नहीं पाया, तो जनगणना में क्या है, जो रीवा जिला है ना, रीवा, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, उस रीवा जिले की, और क्या बोलते हैं, ओवरऑल जो मध्य प्रदेश की है जनगणना, ठीक है, जनगणना, जनसंख्या घनत्व, तो वो इसमें वही आ जाएगा, ठीक है। तो रीवा ऐसा पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व और ऐसा कौन सा जिला है, तो वो रीवा हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये याद रखना, 236 के आसपास, ठीक। आप देखो आगे, तो साक्षरता अपन ने देख ली, आगे और देखो साक्षरता के कुछ डेटा, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला, जहाँ पर पुरुषों की साक्षरता सर्वाधिक है, तो वो इंदौर हो जाएगा, ये डेटा याद रखना। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, भोपाल, ठीक है। जहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है साक्षरता में, वो है भोपाल। पुरुषों की साक्षरता सर्वे अधिक कहाँ है, वो है इंदौर में। ये डेटा याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखो, न्यूनतम, अब अपना सर्वाधिक तो पूछ देख लिया, अब न्यूनतम देख लो, अलीराजपुर, ठीक है। चाहे महिलाएँ हों या पुरुषों में, अलीराजपुर ही सबसे कम है, ठीक, याद रखना। आगे देखो, अब देखो कुछ और फैक्ट हैं थोड़े से। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, मतलब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है, रीवा में। याद रखना, रीवा जो है जिला, वहाँ पे सर्वाधिक ग्रामीण लोग रहते हैं, ठीक। कितने, लगभग 20 लाख के समथिंग, 19.7, ठीक, 19.70 लाख लोग कहाँ रहते हैं, गाँव में, ठीक है। तो ये याद रखना, लगभग 20 लाख लोग उसके गाँव में ही रहते हैं, रीवा जिले के, ठीक। आगे देखो, ठीक है,
सबसे ग्रामीण जनसंख्या परसेंट वाला डिंडोरी, ठीक है। तो यहाँ पे लाख नहीं है, यहाँ पे परसेंट हो जाएगा, मतलब वहाँ की जितनी भी जनसंख्या है रीवा की उसकी 20% कहाँ पे रहती है, गाँव में, ठीक है। याद है मतलब, ठीक है। ओवरऑल क्या है, जो पूरे इंडिया का ऐसा जो एमपी का ऐसे पूछा जाता है कि एमपी का सर्वाधिक ग्रामीण वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना है ऐसे, बस इतना ही याद रखो। और इसकी जो जनसंख्या वो तो डाटा याद नहीं रखना, ठीक है। तो क्या पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, रीवा, ठीक है। लेकिन परसेंटेज में कौन सा जिला है सबसे अधिक, डिंडोरी, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वो तो रीवा हो गया, लेकिन परसेंट की बात करी जाए तो वो हो जाएगा डिंडोरी, ठीक है। परसेंट की जब बात होगी तो डिंडोरी में कितने लगभग 95% लोग गांव में रहते हैं। जैसे मान लो वहाँ पे 100 लोग हैं डिंडोरी में, तो उसमें 95 लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से क्या हो जाएगा, डिंडोरी हो जाएगा, लेकिन वैसे क्या हो जाएगा, रीवा जिला हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अब जैसे परसेंटेज का मतलब क्या है, यहाँ पे बता दिया 100 में से 95 लोग रह रहे हैं, तो परसेंटेज ज़्यादा हो गई। और रीवा को क्या समझेंगे अपन, जैसे मान लो 100 लोग हैं, ठीक, उसमें से कितने लोग रह रहे हैं, 100 में से लोग रह रहे हैं, उसमें मान लो 51 लोग, ठीक है, 51 या 55 लोग या 60 लोग मान लो, ठीक। तो यहाँ परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बट जनसंख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ठीक परसेंटेज के हिसाब से हो जाएगा डिंडोरी, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से डिंडोरी, और वैसे देखा जाए तो रीवा सर्वाधिक। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, दोनों बन जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला इंदौर, जहाँ नगर में रहते हैं। अपन ने गांव देख लिए, गांव में रहने वाले जिले। अब देखो नगर में, तो सर्वाधिक नगर में रहने वाले जिला कौन सा है, इंदौर, ठीक है। लेकिन परसेंट के हिसाब से देखा जाए कहाँ पर सबसे लोग अधिक रहते हैं, भोपाल में, ठीक है। परसेंटेज वाइज, ठीक, परसेंटेज वाइज कहाँ रहते हैं, भोपाल में। मतलब ठीक है, 100 लोग हैं अगर भोपाल में, तो उसमें 80% लोग नगर में रहते हैं, ठीक है। 100 लोग जैसे नगर में रह रहे हैं, तो उसमें पूरे भोपाल की जनसंख्या 100 उसमें, लेकिन 80 लोग कहाँ रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। लेकिन जनसंख्या की बात करिए तो इंदौर में, ठीक है। तो ये डेटा याद रखना, ठीक। इतना कितने लाख रह रहा है ये नहीं देखना, बस अपन को इतना देखना, परसेंटेज वाले जो जिले बस उनका परसेंटेज देखना, ठीक है। सर्वाधिक जैसे ग्रामीण में अपन ने बताया डिंडोरी है, तो इसका 95% के समथिंग है। सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से भोपाल है, वो 80 यानी 81 के समथिंग है, ठीक है। नहीं तो इतना तो याद रखना है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला रीवा, परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला डिंडोरी, ठीक है। नगर में रहने वाली जनसंख्या वाला जिला कौन सा, इंदौर, परसेंट के हिसाब से रहने वाले लोग भोपाल में। इतना डेटा याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये अपन ने समझ ली थोड़ी सी, ठीक। तो अपन ने क्या देख लिया, अपन ने आज मध्य प्रदेश की जनगणना को अपन ने क्या कर लिया, समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाते हैं, ठीक है। तो जब अपन ने देख लिया मध्य प्रदेश की, अपन जब इंडियन की ज्योग्राफी स्टार्ट करें तो अपन इंडियन देखेंगे, इंडियन की जनगणना, ठीक है, भारतीय जनगणना देखेंगे, समझेंगे उसको, ठीक। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ इंडिया के साथ में 1-2 फैक्ट लेके चले, तो उनको साथ में याद रखना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनमें तो इंडिया और मध्य प्रदेश का कितना अंतर है, कितना कम है, इसीलिए मैंने साथ में वो चीज़ बता दी, ठीक है। इसको देख लेना। और ये अपन ने अच्छे से समझ लिया। तो अपनी इंडियन ज्योग्राफी, वो अपनी एमपी की जीके की सीरीज़ चली रही है, इंडियन पॉलिटी सीरीज़ चल रही है, तो ठीक है, उन दोनों की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अपन नया टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे जो अपनी एमपी ज्योग्राफी का है, ठीक है, नदियाँ वगैरह वो सब चीज़ अपन समझते चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने देख ली सब, ठीक। तो मिलते हैं अपन क्या अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।